नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से सभी सीटों पर अपना दम दिखाने को तैयार दिख रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने 2.5 घंटे की मीटिंग की और यूपी उपचुनाव में जीत का रोड मैप बना दिया। तो योगी आरएसएस की मीटिंग में क्या क्या हुआ और अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, एक सर्वे के अनुसार भी आपको सभी आंकड़े भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बन गया यूपी उपचुनाव में जीत का रोड मैप। सर्वे ने बढ़ाई अखिलेश मायावती की टेंशन। 2.5 घंटे की मीटिंग और योगी की जीत तय। अखिलेश मायावती को लगेगा तगड़ा झटका। यूपी में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में इसी बीच संघ, संगठन और सरकार की एक बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जो गिले शिकवे की कहानी लिख रहे थे। हर अफवाह को विराम देते हुए यूपी बीजेपी ने मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। करीब 2 से 2.5 घंटे चली इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव को दूर करना बैठक का मुख्य एजेंडा था। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। क्या यूपी में एक बार फिर बीजेपी पूरी ताकत के साथ वापसी करने वाली है? क्या लखनऊ में संघ और सरकार के बीच हुए मंथन में सब क्लियर हो गया? क्या संघ और सरकार के बीच सारी टेंशन खत्म हो गई? ये वो सवाल है जो लखनऊ में हुई संघ, संगठन और यूपी सरकार के बीच हुई एक बैठक के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। करीब 2 से 2.5 घंटे चली इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव को दूर करना बैठक का मुख्य एजेंडा था। संघ, सरकार और संगठन पर हुई बातचीत। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये बैठक राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें आरएसएस, सरकार और संगठन के बीच खुलकर चर्चा हुई। बीजेपी, सरकार और संघ की इस मैराथन बैठक में बीजेपी को हुए अप्रत्याशित नुकसान पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी बूथ स्तर पर फोकस करेगी, साथ ही छोटी छोटी बैठकें कर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश होगी। यानी एक बार फिर जमीन पर संघ, संगठन और सरकार का जोर दिखेगा। क्या संघ से दूर हो गए सारे मतभेद? बीजेपी और संघ के बीच मतभेद दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इससे बीजेपी को किस तरह का फायदा होगा? क्या बीजेपी एक बार फिर यूपी में कमबैक करने जा रही है? 2027 में बड़ा मार्जिन देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर योगी सरकार को उपचुनावों में इसका फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच हुई इस बैठक में उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में विपक्ष के आरक्षण और संविधान पर फैलाए जा रहे नैरेटिव को खत्म करने के लिए सच्चाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने पर जोर। निकायों और बोर्डों में खाली पड़े पदों पर पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी माना गया कि जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से पार्टी को नुकसान हुआ। नौकरशाही के मनमाने व्यवहार को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि कहीं पर भी कोई मतभेद है तो उसे आमने सामने बिठाकर उसका समाधान निकालें। बीजेपी और संघ के बीच दूरी की अफवाहों को हवा तब मिली थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से सरकार को और संगठन के बीच कौन बड़ा है, कौन छोटा, इस बात का जिक्र कर दिया था। बीते कुछ वक्त से चली आ रही दूरियों को अब अंत होता दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे हैं, तो वहीं संघ भी सरकार के साथ आ गया है। विपक्ष पर हमलावर है सीएम योगी। यानी उपचुनावों से पहले ही बीजेपी से सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी दोनों फ्रंट पर खुद को मजबूत कर रही है। एक तरफ संघ के साथ सारे गिले शिकवे दूर किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत के साथ विपक्ष पर हमलावर है।
सपा का मॉडल जनता को समझा रहे हैं। यूपी में मिली अप्रत्याशित कम सीटों पर मंथन हो चुका है। संघ, संगठन और सरकार सब एक मंच पर आ चुके हैं और सीएम योगी विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर है। इन सब के बीच ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में सपा कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है जिससे हलचल मच गई है। सपा कांग्रेस को मिलेगी कितनी सीटें? सर्वे के मुताबिक यूपी में आज चुनाव होने पर इंडिया गठबंधन को 40, एनडीए को 30 और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को 40 सीटें आती दिख रही हैं। इसमें सपा के खाते में 34 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। ये आंकड़े सपा के लिए झटका हो सकते हैं क्योंकि सपा की सीटें घटती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बरकरार कर रही है। सपा को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि सर्वे में उसकी 3 सीटें घटकर 34 रहने वाले का दावा किया गया है। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 35, अपना दल सोनेलाल को 2 और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 2 सीटें आते दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपना खाता खोलते नहीं दिखाई दे रही। वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में बताया गया है कि एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 45.5 रह सकता है, जबकि इंडिया को 43 और अन्य के खाते में 11.5% वोट रह सकता है। जबकि हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए को 43.41% और इंडिया को 43.52% वोट मिला था। इन आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का वोट प्रतिशत फिर से बढ़ता दिख रहा है। सर्वे में सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ये दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है और मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी दिखा हुआ है। सर्वे के अनुसार अगस्त 2024 में 33.2% लोगों ने उन्हें सबसे अच्छा सीएम माना। हालांकि इसी साल फरवरी 2024 में उनको 46.3% लोगों ने पसंद किया था। अन्य मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 14%, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 9%, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन 5% और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को 5% लोगों ने बेस्ट सीएम माना है। सर्वे में दावा किया गया है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को फायदा होगा और उसे 39 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 40 सीटें ही मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दावा किया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए अपनी सीटों की संख्या में मामूली 6 सीटों का सुधार करके 299 पर पहुंच जाएगी। सर्वेक्षण के अनुसार विपक्षी इंडिया अपनी सीटों की संख्या को बरकरार रखकर और 1 सीट खोलकर 233 पर आ सकती है। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीयों की पसंद के मामले में मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी 49% के साथ नंबर 1 पर है। दूसरी ओर राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने चुना है। फरवरी में पीएम मोदी को पसंद करने वाले 55% लोग थे, वहीं राहुल गांधी को सिर्फ 14% लोग ही इसके उचित मान रहे थे। इन सब के साथ आपको बसपा की भी तैयारी से रूबरू करवा देते हैं। यूपी उपचुनाव से पहले बीएसपी में बदलाव की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 27 अगस्त को पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ बसपा अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इस पर भी विचार विमर्श
करेगी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव के पहले 2019 में बसपा सुप्रीमो मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले अगस्त 2019 में मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी संविधान के मुताबिक इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। इस कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बहरहाल सभी नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सीएम योगी ने पूरा रोड मैप बना लिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।